नमस्कार। आज हम आपसे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में साइन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसका नाम है साइन टेस्ट, मतलब इसका जो हम डिफरेंसेस चेक करते हैं वो प्लस और माइनस के साइन जो होते हैं उनकी संख्या के आधार पर करते हैं। प्लस और माइनस के साइन से मतलब कि अगर स्कोर पहले से ज़्यादा है तो प्लस का साइन माना जाएगा, और पहले से स्कोर कम हुआ है तो माइनस का साइन माना जाएगा। तो हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हम इस अगर प्लस के साइन और माइनस के साइन की जो संख्या है उसके आधार पर उसमें उनकी संख्या क्या है किसी n में, उसके आधार पर हम ये टेस्ट करके देखते हैं कि क्या दोनों जो स्कोर्स हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। जैसे इसके देखिए साइन टेस्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन टू कोरिलेटेड ग्रुप्स। देखिए दो कोरिलेटेड ग्रुप्स के बीच में ये अंतर करता है। कोरिलेटेड ग्रुप्स क्या होते हैं? एक तो कोरिलेटेड ग्रुप्स वो होते हैं जहां पे हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के हिसाब से कोर्स मतलब डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो ये कोरिलेटेड ग्रुप्स कहलाएंगे। या दूसरा कोरिलेटेड ग्रुप्स होते हैं कि जब हम पेयरिंग करते हैं कि एक इंडिविजुअल, जब हम सैंपल दो जो ग्रुप्स बनाते हैं है ना, उनके लिए दोनों ग्रुप्स में जब हम पेयरिंग करते हैं कि जैसे एक 60% वाला एक ग्रुप में, दूसरा दूसरे ग्रुप में, दूसरा 60% वाला दूसरे ग्रुप में, एक 59% वाला एक ग्रुप में तो दूसरा 59% स्कोर वाला दूसरे ग्रुप में, ठीक है। या जिस भी बेसिस पर हम जिस भी वेरिएबल के स्कोर के बेसिस पे हम ग्रुप्स बना रहे हैं उनके समान स्कोर्स वाले पेयर लेते हैं और पेयर का एक मेंबर एक ग्रुप में, दूसरा मेंबर दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। तो ये इस तरीके से जो समूह बनते हैं वो समूह कहलाते हैं कोरिलेटेड ग्रुप्स। तो कोरिलेटेड ग्रुप्स जब हैं तो दो कोरिलेटेड ग्रुप्स में जब हम अंतर करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि उनमें अंतर सार्थक है या नहीं है, तो हम साइन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। साइन प्लस माइनस साइंस, प्लस और माइनस साइंस आर अलॉटेड टू चेंज इन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर्स। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट स्कोर्स में जो प्लस माइनस के साइन आए हैं, ये आए ना, प्री टेस्ट 30 था, पोस्ट टेस्ट 24 था, तो कम हो गया तो माइनस साइन आ गया। प्री टेस्ट 22 था, पोस्ट टेस्ट 19 था, तो कम हो गया तो माइनस साइन आ गया। इस तरीके से ये जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्कोर्स हैं उनमें जो चेंज है उन चेंज को प्लस माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। एंड दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब कहने का नॉट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पे ही केवल डिपेंड करता है। जैसे अगर ये 30 से और 29 रह जाए तब भी चेंज को माइनस माना जाएगा, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड का फर्क है, 30 से 29 रह जाता है तो एक अंक का फर्क है, और 30 से अगर मान लीजिए ये 2 रह जाए मान लेते हैं तो 28 अंक का फर्क है। लेकिन ये टेस्ट दोनों को एक ही समान मानता है, चेंजेस को दोनों के केस में माइनस का साइन आएगा, चाहे वो डिफरेंस 1 का हो या डिफरेंस कितने का भी हो। मतलब अगर डिफरेंस है, चाहे उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, डायरेक्शन से मतलब है, स्कोर बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है पोस्ट टेस्ट में तो माइनस, तो केवल डायरेक्शन ऑफ चेंज, इट डज नॉट कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि चेंज कितना हो रहा है इससे मतलब नहीं है किस नेचर का हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, इस पर हम प्लस और माइनस के साइन असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। देखिए जैसे पहला स्टेप है असाइन प्लस माइनस साइन टू ईच पेयर ऑफ स्कोर। ये पेयर हो गया स्कोर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, या अगर पेयरिंग के बेसिस पे हमने किया है तो इस समूह का जो हायर जो पेयर था तो उस पेयर के एक इंडिविजुअल का स्कोर तो दूसरे इंडिविजुअल का स्कोर, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पेयरिंग अगर की गई है तो उसके अनुसार हम करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन असाइन करते हैं, फिर काउंट करते हैं प्लस और माइनस साइन। जैसे यहाँ पे ये प्लस माइनस साइन है तो आप देखेंगे तो 4 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं, तो हम काउंट करते हैं कि कितने हैं। तो जो नंबर छोटा होता है, मतलब प्लस के अगर कम है तो वो x कहलाएगा और माइनस का कम है तो x कहलाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे प्लस के साइन 4 है और माइनस के 8 है तो ये x कहलाएगा, है ना। काउंट द नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस, लेसर नंबर इज टेकन एज x, तो हम इसमें जो लेसर नंबर है उसको x ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू और लेसर देन द टेबल वैल्यू,
एक टेबल वैल्यू कौन से किस टेबल से देखेंगे, साइन टेस्ट की एक टेबल होती है, आप स्टैटिस्टिकल टेबल्स में देखेंगे तो साइन टेस्ट की एक टेबल होती है, उसमें दिया रहता है कि n, मतलब उसमें n दिया रहता है और n के सामने दिया रहता है कि टेबल उस 0.01 लेवल के लिए की सिग्निफिकेंस के लिए क्या वैल्यू है, 0.05 के लिए क्या वैल्यू है, 1 टेल के लिए क्या वैल्यू है, 2 टेल के लिए क्या वैल्यू है ना। तो वो आप जब देखेंगे टेबल तो आपकी समझ में आएगा कि टेबल से हम किस प्रकार से वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो टेबल में आप केवल n के रेसिप्रोकल के सामने देखेंगे टेबल में क्या वैल्यू दी गई है, तो वो टेबल वैल्यू हम देखते हैं। और टेबल वैल्यू से अगर कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर उसके बराबर है ना, इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू और लेसर देन द टेबल वैल्यू, अगर कम है या उसके बराबर है तो अंतर सार्थक होता है, और अगर उससे ज्यादा है तो अंतर असार्थक होता है। यहां ध्यान रखिए, कम वैल्यू सिग्निफिकेंट है। बाकी टेस्ट में क्या होता है, जैसे टी टेस्ट में क्या होता है, ज्यादा वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अंतर सार्थक होगा। कहने का मतलब कि जितने x की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि एक साइन बहुत कम बार आया है और दूसरा साइन बहुत अधिक बार आया है, इसका मतलब कि चेंजेस ज्यादा हुए हैं। चेंजेस ज्यादा हुए हैं मतलब ज्यादा हुए हैं एक डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि पहले और दूसरे ग्रुप में अंतर है। अगर ये चेंजेस मतलब उतने ही बराबर साइन आए, उतने ही माइनस आए, उतने ही प्लस आए, तो इसका मतलब क्या है कि अंतर सार्थक नहीं है, क्योंकि ये चांस फैक्टर की वजह से डिफरेंस आ रहा है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। लेकिन अगर हर बार बढ़ रहा है, ज्यादातर केसेस में बढ़ रहा है, बहुत कम केसेस में कम हो रहा है, तो इसका मतलब अंतर सार्थक है ना। ये बाई चांस डिफरेंस नहीं है, बाई चांस ऐसा नहीं हो रहा है, या ज्यादातर केसेस में कम हो रहा है और कुछ एक आध केस में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये चांस फैक्टर की वजह से नहीं है, ये हमारे ट्रीटमेंट का प्रभाव हो सकता है, इसलिए वो डिफरेंस आया है। तो इस प्रकार से जितनी वैल्यू कम होती है x की, मतलब साइन या तो माइनस के कम हो या प्लस के कम हो, जो भी कम है उसको x लेते हैं, तो जितनी वैल्यू x की कम होती है उतना ही वो सिग्निफिकेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो टेबल वैल्यू हम देखेंगे, टेबल वैल्यू के बराबर या उससे कम है तो अंतर सार्थक होगा। लेकिन अगर ये नियम लागू होता है जब n की वैल्यू 35 या इससे कम हो। 35 तक तो x की जो टेबल है, साइन टेस्ट की जो टेबल है, उसमें ये टेबल में वैल्यूज दी रहती हैं। लेकिन 35 से जब ऊपर जाता है n की वैल्यू, तो फिर हमें z निकालना पड़ता है, और z का इंटरप्रिटेशन ठीक वैसे ही होता है जैसे टी टेस्ट के लिए होता है ना। टी टेस्ट में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वैसे ही यहां पे z का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, तो z निकालना पड़ता है अगर n की वैल्यू 35 से अधिक हो, मतलब 36 या उससे अधिक हो। तो 36 या उससे अधिक होने पे हमें क्या करना पड़ता है, मतलब 35 से ज्यादा, 35 तक है तो ये वाला हम x की वैल्यू डायरेक्ट देख लेंगे, और अगर 35 से ज्यादा है तो फिर हमें z निकालना पड़ेगा। z कैसे निकालते हैं, 2x, मतलब x की वैल्यू जैसे हम यहां निकाल रहे थे छोटे ग्रुप में, वैसे ही बड़े ग्रुप में निकालेंगे, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो। जो साइन की संख्या कम है, माइनस की संख्या कम है तो माइनस, तो वो x हो जाएगा, और प्लस की संख्या कम है तो प्लस x हो जाएगा, जो भी आएगा। 2x + 1 डिवाइडेड बाय √n, है ना। n 35 से जो भी ऊपर है वो √n माइनस √n, इससे हम z निकाल लेंगे। और z का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, जैसे z का इंटरप्रिटेशन लार्ज ग्रुप में करते हैं वैसे ही हम यहां पे करेंगे। ठीक है, सामान्यतः आपको मालूम है कि 1.96 या इससे अधिक होने पर z सिग्निफिकेंट होता है, डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि वो 1.96 मतलब 95% चांसेस के बियॉन्ड चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर भी z का वही मतलब है। तो z की वैल्यू अगर 1.96 या इससे अधिक है तो टू टेल हाइपोथेसिस में ये वैल्यू 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो जाती है। ठीक है, और 2.58 या इससे अधिक है तो ये 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो जाती है। वन टेल्ड हाइपोथेसिस में रिजेक्शन का जो एरिया एक साइड आ जाता है, दोनों साइड सेट करके, तो फिर क्या होता है, वन टेल्ड में 1.65 या इससे अधिक वैल्यू होती है तो ये अंतर सिग्निफिकेंट हो जाता है 0.05 पे,
और अगर 2.33 या इससे अधिक होती है तो ये अंतर 0.01 पे सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसके बेसिस पर हम इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं लार्ज ग्रुप में और एक एग्जांपल देखते हैं स्मॉल ग्रुप में। देखिए स्मॉल ग्रुप में पहले देखिए कि मान लीजिए n बराबर 12 है, ये 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन पे हमने एक प्री टेस्ट लिया, फिर उनको ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है। अब प्री टेस्ट का स्कोर ये है और पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स ये हैं। तो आप देखिए यहां पे अब हमने साइन लगाए, प्लस माइनस के साइन लगाएंगे, तो स्कोर अगर घट रहा है तो माइनस साइन और बढ़ रहा है तो प्लस साइन। तो देखिए यहाँ पे 30 से 24 हुआ तो माइनस आ गया, घटा ना, ये भी घटा है तो माइनस आ गया, ये भी घटा है तो माइनस आ गया, ये बढ़ गया 15 से 16 हो गया तो प्लस आ गया, ये 11 से 14 हो गया तो प्लस आ गया, ये घटा, ये भी घटा, ये भी स्कोर घटा, ये स्कोर भी घटा, ये स्कोर भी घटा, ये बढ़ गया 18 से 23 हो गया और 12 से 14 हो गया। तो अब ये प्लस माइनस के साइन हमने लगा दिए। अब इसमें प्लस के साइन गिन लीजिए 1 2 3 4 तो प्लस के हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के हो गए। तो यहां पे 4 जो है वो x माना जाएगा इन दोनों में जो भी कम है। अब हम टेबल में वैल्यू देखेंगे, तो जब आप साइन टेस्ट की टेबल देखेंगे तो उसमें n12 पे टेबल में आपको 0.05 लेवल पे 2 मिलेगी वैल्यू, ठीक है। तो 2 और 0.01 पे 1 मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2 या इससे कम होनी चाहिए तो अंतर सार्थक होगा, ठीक है। 0.05 लेवल पे और 1 या इससे कम होगी तो अंतर 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब टेबल वैल्यू से के बराबर या उससे कम है तो अंतर सार्थक है। तो यही यहां पे देखिए कि ये वैल्यू ज्यादा है टेबल वैल्यू से, है ना, 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये अंतर सार्थक नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्कोर्स में जो अंतर है वो चांस फैक्टर की वजह से वास्तविक अंतर नहीं है। तो हमारे जो नल हाइपोथेसिस है कि अंतर नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। तो इसका मतलब यहां पे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर डायरेक्शन वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इसका मतलब वो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, वो रिजेक्ट हो जाएगी और नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डिसीजन बता सकते हैं, इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं। अब आते हैं लार्ज ग्रुप के केस में हम क्या करेंगे। लार्ज ग्रुप में देखिए ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा और 12 के बजाय वो कितना हो जाएगा, 35 से ज्यादा हो जाएगा। ये टेबल बढ़ती चली जाएगी और ऐसे ही हम साइन लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो 35 या इससे ऊपर हो जाएगा। अब मैंने यह एग्जांपल लिया है कि 49 केसेस हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया है, मान लीजिए 49 केसेस हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने प्लस और माइनस साइन लगाए, n बराबर 49 है, ठीक है। और हम इसमें मान लेते हैं हम कि प्लस के साइन आए 39 और माइनस के साइन आए 10, ठीक है। तो x बराबर यहां पे 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये n बराबर 35 से ऊपर है, मतलब n बराबर 49 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे z निकालेंगे। और z का फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n और माइनस अंडर रूट n, ठीक है। तो z बराबर 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 49 इंटू माइनस अंडर रूट 49, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस 1 अपॉन 7, अंडर रूट 49 की वैल्यू 7, साथ सकते हैं 49 माइनस 7, तो इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया -4। तो z की वैल्यू आ गई -4। आप जानते हैं z की वैल्यू -4 का मतलब और +4 का मतलब एक ही होता है, ठीक है। -4 यहां पे आ जाएगा -4 सिग्मा और +4 सिग्मा यहां पे आ जाएगा। मतलब कहने का कि ये दूरियां मध्य सेंटर से दोनों तरफ मतलब दूरी पर है, तो चाहे माइनस में हो तो भी सेंटर से दूरी पर है और प्लस में हो तो भी सेंटर से दूरी पर है, ठीक है। तो माइनस और प्लस का यहां पे कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब जितना है, चाहे माइनस में है तब भी
95% या 99% के बाहर जा रहा है, ठीक है, ज्यादा हो गया 99% से के बाहर जा रहा है केसेस के, और अगर प्लस होता है तब भी बाहर जा रहा था। तो इसका मतलब अब हम देखेंगे कि टेबल में जो ये वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि टू टेल्ड टेस्ट के लिए जो वैल्यू अगर 2.58 या इससे अधिक है तो इसका मतलब वो अंतर सार्थक है। तो यहां पे वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, दिस इज मोर देन 2.58, तो हमारे यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल, है ना, एट 0.01 लेवल, एस क्यों, इट इज ग्रेटर देन 2.58, है ना, 0.01 लेवल पर 2.58 होनी चाहिए। अगर ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस होती तो भी ये सिग्निफिकेंट हो जाता डिफरेंस, कि 2.33 से ज्यादा है, 4 है, 2.33 से भी ज्यादा है। तो वन टेल्ड के केस में भी अगर हाइपोथेसिस वन टेल्ड बनी हुई होती तो भी सिग्निफिकेंट होता डिफरेंस, और टू टेल्ड में तो सिग्निफिकेंट है ही, क्योंकि टू टेल्ड में भी सिग्निफिकेंट 2.58 और वन टेल्ड में भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास दो समूह कोरिलेटेड हैं, ठीक है, और उनमें पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट की जगह इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये केवल कोरिलेटेड ग्रुप्स में लगाया जा सकता है। तो ये साइन टेस्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के तौर पे। अगर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे केस में हम इसको, या पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो अजम्पशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।